बीजेपी विकास पर सवार, कांग्रेस भी आर पार को तैयार, इनेलो को जीत का इंतजार, सड़कें, सफाई, विकास और वादों की बौछार। कौन बनाएगा शहर की सरकार? देखिए लिविंग इंडिया न्यूज की स्पेशल कवरेज, शहर की सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुतेश नैन मोर और आज चुनाव हो रहा है। शहर की सरकार का चुनाव परिणाम आ रहा है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतगणना का काम जारी है। निकाय चुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। रेवाड़ी वार्ड 3 से कांग्रेस के प्रवीण चौधरी पार्षद चुनाव जीत चुके हैं। अंबाला में भाजपा मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी फिलहाल मतगणना में आगे चल रही हैं और चेयरपर्सन के नतीजे दोपहर तक संभव है। 10 मई को 7 निकायों में वोटिंग हुई थी। 10 मई को करीब 54% मतदान हुआ था। आज चुनाव परिणाम का दिन है। 528 पंचायत उपचुनावों के नतीजे शाम को जारी हुए और आज मेयर चेयरपर्सन के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। सांपला में बीजेपी के प्रवीण कोच चेयरमैन बने हैं। अंबाला के वार्ड 2 से भाजपा की बरखा सोहता जीती हैं। बरखा सोहता करीब 551 वोटों से जीती हैं। सोनीपत के वार्ड 1 से जयकुमार खत्री चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के जयकुमार खत्री 400 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो शहर की सरकार क्या होगी, आज तस्वीर दोपहर तक बिल्कुल साफ हो जाएगी। लगातार मतगणना का काम जारी है, कहीं बीजेपी आगे तो कहीं निर्दलीय। सोनीपत से हमारे संवाददाता संजीव घणगस इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या अपडेट है? मतगणना का काम चल रहा है, क्या अभी तक रुझान आ पाए हैं? सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में सुबह 8 बजे से ही मतगणना शांतिपूर्वक रूप से शुरू हो चुकी है और यहाँ की बात करें तो अभी जो 22 वार्ड है उनमें से 9 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। 9 वार्डों में वार्ड नंबर 1 पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने विजय हासिल की है। बाकी 9 वार्डों में 2 से लेकर 9 वार्ड तक सभी में कमल का फूल खिला है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। इसके साथ साथ बता दें मेयर प्रत्याशी के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे राजीव जैन, उसके 8 राउंड हो चुके हैं। 8 राउंड में लगभग 15,000 मतों से वे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो कमल दीवान है वो दूसरे नंबर पर हैं। जी, कुल मिलाकर संजीव एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो जो शुरुआत के नतीजे आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है और जो सोनीपत में 22 वार्ड हैं, 12 वार्डों में 9 वार्डों के रिजल्ट आ चुके हैं। 9 वार्ड में 8 जगह कमल खिल चुका है। बाकी के रिजल्ट अभी साथ साथ आ रहे हैं, उसमें जैसा भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे। कितना अनुमान है कब तक पूरी तरह से पिक्चर साफ हो जाएगी, पूरे वोट्स का रिजल्ट आ जाएगा? करीब 2 बजे तक उम्मीद लगाई जा रही है। सभी वार्डों के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, साथ ही मेयर जो प्रत्याशी हैं उनके भी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो 9 वार्ड ऐसे जहां चुनाव परिणाम आ चुका है, 1 पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, बाकी 8 पर बीजेपी का कमल खिला है। सोनीपत में 22 वार्ड है और मेयर चुनाव जो हुआ था उसमें कांटे का मुकाबला, लेकिन अभी 8 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें बीजेपी के राजीव जैन करीब 15,000 वोटों से कांग्रेस के कमल दीवान से आगे चल रहे हैं। तो करीब करीब आप कह सकते हैं अभी जो रुझान है उनके मुताबिक बीजेपी एक तरफा जीत सोनीपत में हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और पंचकुला में बीजेपी कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। मेयर पद के लिए तीसरे राउंड का रिजल्ट अभी सामने आ चुका है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। श्यामलाल बंसल तीसरे राउंड के बाद 8,934 वोट से आगे हैं। भाजपा के श्यामलाल बंसल को 13,873 वोट मिले हैं। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 4,539 वोट अभी तक पड़े। 3 राउंड की काउंटिंग पंचकुला में पूरी हो चुकी है। मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से, वहीं श्यामलाल बंसल को इस बार मेयर चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। तीसरे राउंड तक जो काउंटिंग हुई उसमें श्यामलाल बंसल अभी कांग्रेस की प्रत्याशी से काफी आगे चल रहे हैं और ये रुझान है। परिणाम भी दोपहर तक बिल्कुल आप लोगों के सामने होंगे। लिविंग इंडिया न्यूज सबसे पहले आप तक सटीक नतीजे पहुंचा रहा है। श्यामलाल बंसल तीसरे राउंड के बाद सुधा भारद्वाज कांग्रेस के प्रत्याशी से करीब 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं।
और जानकारी के साथ सीधे इस वक्त हमारे साथ पंचकुला से हमारे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़ गए हैं। तारा, क्या रुझान फिलहाल नजर आ रहे हैं? काउंटिंग कितने राउंड तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए 4 राउंड जो है वो मेयर को लेकर हो चुके हैं और चौथे राउंड की अगर बात करें तो जो भाजपा प्रत्याशी है श्यामलाल बंसल वो 13,473 और कांग्रेस की जो मेयर उम्मीदवार है 4539 वोटें जो है वो हासिल की है और टोटल जो बढ़त है अगर बात करें तो 8,934 वोटों से जो है भाजपा जो मेयर प्रत्याशी है श्यामलाल बंसल वो आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं 20 राउंड की जो काउंटिंग है 20 राउंड यहाँ होने हैं अभी 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद 5वां राउंड जो है वो शुरू हो चुका है और काफी अच्छी बढ़त अगर बात करें तो श्यामलाल बंसल के द्वारा ली है जहां जो भाजपा के जो मेयर प्रत्याशी हैं वो 13,473 और जो कांग्रेस की जो मेयर प्रत्याशी है वो 4539 जो वोट ले चुके हैं और आगे जिस प्रकार से और ईवीएम मशीनें खुलेंगी ग्रामीण क्षेत्रों के जो ईवीएम मशीनें हैं कॉलोनी की जो ईवीएम मशीनें हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है लेकिन अभी 16 राउंड अभी शेष बाकी है तो देखना ये होगा कि किस तरह से जो है नतीजे रहने वाले हैं। अभी अगर बात करें भाजपा के जो ज्यादातर पार्षद उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। अभी जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच जो मतगणना है वो हो रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि 12 बजे तक जो नतीजे हैं वो आने की उम्मीद है और किसकी जीत होगी, जनता ने किसको चुना, इसका फैसला जो है वो जल्द हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर उम्मीदवार है श्यामलाल बंसल वो आगे चल रहे हैं और 8,934 की जो लीड है वो लेकर आगे चल रहे हैं। जी शुक्रिया तारा तमाम जानकारी के लिए। तो 16 राउंड की अभी काउंटिंग बाकी है। 12 बजे तक उम्मीद है कि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन जो अपडेट है पंचकुला मेयर चुनाव पार्षद चुनाव के लिए वो आपको बता दें कि फिलहाल श्यामलाल बंसल जो बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार हैं वो करीब 8,000 वोटों से सुधा भारद्वाज कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। 14 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। जो पार्षद है 20 वार्ड में वहां पर भी जानकारी यही है कि अभी सभी बीजेपी के ही उम्मीदवार काउंटिंग में आगे हैं। रुझान कह रहे कि सोनीपत की तर्ज पर पंचकुला में भी बीजेपी का ही कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उकलाना में निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी चेयरपर्सन चुनी गई है। दूसरे नंबर पर बीजेपी की उम्मीदवार निकिता गोयल रही हैं। रीमा सोनी के समर्थकों ने उनके पिता महेंद्र को कंधे पर उठा लिया। इस जीत के बाद उकलाना के वोट 5 से निर्दलीय सुमित भ्याणा भी चुनाव जीत गए हैं। उकलाना के वोट 6 से जतिन सांकला चुनाव जीते। वोट 11 से लवली, वोट 10 से प्रवीण, उकलाना के वोट 8 से हरीश गर्ग को जीत मिली है। रीमा सोनी इस चुनाव में लगातार अपने चुनाव प्रचार के जरिए चर्चाओं में रही। धुआंधार चुनाव प्रचार किया। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मात्र 23 साल की उम्र में चुनावी दंगल में रीमा सोनी पहुंची और सारी बाजी उस वक्त पलटी जब कांग्रेस ने आईएनएलडी ने रीमा सोनी को खुले तौर पर समर्थन दे दिया और आज उसका परिणाम कि रीमा सोनी ने चुनाव जीत लिया है। तो उकलाना से रीमा सोनी चेयरपर्सन बनी है। 23 साल की उम्र में चेयरपर्सन बनी है रीमा सोनी। निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में थी। कांग्रेस और आईएनएलडी ने समर्थन दिया था और आज जो चुनाव परिणाम यहां घोषित हो चुके हैं उसमें आपको तस्वीर भी दिखा रहे जीत का सर्टिफिकेट लेते हुए और समर्थकों में भारी उत्साह, खुशी का माहौल देखा गया। जमकर ढोल की थाप पर नाचते गाते दिखे। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार इस वक्त जुड़े हैं। प्रवीण, उकलाना की अगर हम बात करते हैं क्या रुझान है, क्योंकि परिणाम करीब करीब आ चुके हैं, कुछ ही वोट बचे जहां पर चुनाव परिणाम आना अभी बाकी है। रीमा सोनी की जीत भी अपने आप में एक बड़ी जीत है और बड़ा संदेश भी है। को बताना चाहूंगा जी, रीमा सोनी जो भारतीय जनता पार्टी की निकिता को हरा कर एक बड़ी सफलता हासिल की है, तो ऐसे में जो रीमा सोनी को इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का भी समर्थन था और साथ ही साथ अन्य भी कुछ जो संगठन रीमा सोनी के पक्ष में खड़े थे, साथ ही साथ जो
इनेलो के जो कार्यकर्ता और वहाँ के कांग्रेस के जो नरेश सेलवाल विधायक लगातार उसके समर्थन में प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे में एक खास बात ये भी थी कि उकलाना क्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे। फिर भी जो बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आपस में कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये देखा जाए, फिर भी इसकी जीत को लेकर सभी लोगों में उत्साह है। जी शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में रीमा सोनी उतरी थी और चेयरपर्सन बनी है। कांग्रेस आनेवाले ने समर्थन दिया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद बीजेपी प्रत्याशी निकिता के चुनाव प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन चुनाव में जीत रीमा सोनी ने दर्ज की है। और आपको बता दें कि काफी दिलचस्प इस बार उकलाना का चुनाव रहा, चर्चाएं बहुत हुई और यहां से एक बड़ा संकेत भी गया है। जिस तरह से सियासी विरोधी बीजेपी के एकजुट हुए और वहां बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। रेवाड़ी में वोट्स के नतीजों की तस्वीर साफ हो गई है। रेवाड़ी में 17 वोट का रिजल्ट आया है। वोट 1 से निर्दलीय शिल्पी शर्मा ने जीत हासिल की। वोट 2 से बीजेपी प्रत्याशी पूजा विजयी हुई है। वोट 3 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण चौधरी ने जीत हासिल की है। वोट 4 से बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश सैनी जीते हैं और आपको बता दें वोट 5 से निर्दलीय प्रत्याशी पूनम कुमारी ने जीत हासिल की है। वोट 6 से निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल सैनी ने जीत हासिल की। वोट 7 से बीजेपी उम्मीदवार चेतराम सैनी जीते हैं। वोट 8 की अगर बात करें तो यहां से निर्दलीय प्रत्याशी पूनम सतीजा ने जीत हासिल की है। वोट 9 से निर्दलीय प्रत्याशी सचिन ने बाजी मारी है, चुनाव जीता है। वोट 10 से निर्दलीय प्रत्याशी पवन बटला ने चुनावी जीत दर्ज कर ली है। वोट 11 से बीजेपी प्रत्याशी सुषमा ने जीत हासिल की। वोट 12 से बीजेपी के प्रत्याशी निखिल मांडया जीत गए हैं। वोट 13 से निर्दलीय प्रत्याशी संतोष जीती है और वोट 14 से निर्दलीय प्रत्याशी चंदन यादव ने जीत दर्ज की है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है रेवाड़ी में? यहां पर भी करीब करीब लग रहा है कि बीजेपी को काफी फायदा हुआ है या फिर इक्का दुक्का निर्दलीय चुनाव जीते हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि रेवाड़ी नगर परिषद में जो 32 वार्ड पड़ते हैं, 32 वार्डों में से बीजेपी के मात्र जो है 12 पार्षद ही जीत हासिल कर पाए हैं, जबकि 20 पार्षद जो है निर्दलीय जीत का हैं। बड़ा सवाल यह है कि राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ में इतनी भारी मात्रा में बीजेपी के हार होना जता रहा है कि कुछ नाराजगी क्षेत्र के द्वारा जताई जा रही है, क्योंकि 12 पार्षद जो है बीजेपी की टिकट पर जीत का है, जबकि 20 पार्षद जो निर्दलीय जीते हैं। और अभी ये बड़ा उलटफेर है। अगर आप ये जानकारी दे रहे हैं महेंद्र, तो ये बड़ा उलटफेर है कि रेवाड़ी जैसी जगह पर जो बीजेपी का, अब आप कह सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह के आने की वजह से गढ़ है राव इंद्रजीत सिंह का, अगर वहां पर बीजेपी किस तरीके से हार होती है तो फिर क्या संकेत समझे, क्या राजनीतिक विश्लेषण इसका होना चाहिए? क्या लगता है क्या घटा होगा? जी, देखा जाए तो सरासर ये है कि जिस तरह से बीजेपी के भ्रष्टाचार के मामले जो सामने आ रहे थे, भ्रष्टाचार के जिस तरह से आरोप लग रहे थे, पूर्व जो नगर परिषद चेयरमैन थी पूनम यादव पर इस तरह से उसको बर्खास्त भी किया गया था। लास्ट में जब टिकट वितरण के दौरान उसे टिकट नहीं मिली पार्षद की, तो उसने निर्दलीय लड़ने का चुनाव ऐलान किया और उसी को लेकर जो बीजेपी ने उसे निष्कासित कर दिया था। यहाँ तक कि उसके पूर्व जो चेयरमैन थे वो भी यहाँ भारी मतों से हार हुई, उनकी करारी हार हुई है। निर्दलीय वहाँ पे जीत का आया है। पवन बटला जो थी पूर्व चेयरमैन हुआ करते कभी कांग्रेस के समय में, अब जो पूर्व चेयरमैन को हराया उन्होंने, तो एक बड़े सवाल ये है कि बीजेपी की को करारी हार मिली है। यहाँ पे नाराजगी लोगों द्वारा जताई गई है। अभी जो है मतगणना जो है चेयरमैन की होनी बाकी है। चेयरमैन में भी जो है कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त कांटे की टक्कर है। बात करें नगर पालिका धारडा की, तो धारडा में नगर पालिका धारडा में जो है अजय जांगड़ा जो है भारतीय प्रत्याशी के चेयरमैन की 7,000 वोटों से जीत दर्ज की है और उनकी विजयी घोषित कर दिया गया है। और लेकिन रेवाड़ी में कांटे के मुकाबला है। रेवाड़ी में देखना होगा कि जब काउंटिंग शुरू होगी तो बीजेपी अपना कितना वर्चस्व दिखा पाएगी, क्योंकि 12 पार्षद मात्र 32 में जीत के बीजेपी के सामने आए, तो सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस इस मुकाबले में थोड़ा सा अव्वल नजर आएगी और बीजेपी को यहाँ भी मात मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये तो जो काउंटिंग होगी उसके सामने परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा। शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी में बाजी पलटी है। यहाँ 12 जो है बीजेपी के पार्षद चुनकर आए हैं, लेकिन 20 निर्दलीय चुनाव जीते हैं। बड़ी बात है और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि रेवाड़ी, जहां राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ कहा जाता है, दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी,
जहां बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी भी इस पर मंथन जरूर करेगी, लेकिन एक बड़ा उलटफेर आप यहां कह सकते हैं। शहर की सरकार का फैसला आज हो रहा है। ईवीएम खुल चुकी हैं और परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर तस्वीर साफ हो गई है तो कई रुझान तस्वीर साफ कर रहे हैं। बात अगर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांपला की करें तो यहां पर बीजेपी का चेयरमैन बन गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांपला में बीजेपी ने परचम लहराया है। भाजपा के प्रवीण कोच ने चेयरमैन चुनाव जीत लिया है। सांपला नगर पालिका में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और यहां एक तरफा जीत आप कह सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका भी लगा है। हालांकि रोहतक में जरूर सांपला में उन्होंने अपने उम्मीदवार को जीत दर्ज करवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त जुड़े हैं। मोहित, हुड्डा के गढ़ सांपला में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, क्या जानकारी है, क्या और अपडेट है? देखिए, सांपला नगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी की जीत हुई है, जिसमें से हुड्डा का गढ़ माना जाता था और इसमें जो प्रवीण कोच है, जो ये पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे कुछ ही महीने पहले। इसको लेकर उन्होंने बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया था, तो इसको लेकर प्रवीण कोच अब जीत गए, जिसमें प्रवीण कोच और अंकित होलियान के बीच ये टक्कर हुई है, जो निर्दलीय थे। जी शुक्रिया मोहित जानकारी के लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांपला में हालांकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां नगर पालिका में नहीं उतारा, लेकिन यहां से बीजेपी में हाल ही में आए प्रवीण कोच ने चेयरमैनी जीत ली है, चुनाव जीत चुके हैं। झज्जर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। वोट 13 उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा। निर्दलीय विकास उर्फ माइकल ने जीत दर्ज की है। विकास ने बीजेपी प्रत्याशी को 295 वोट से मात दी है। विकास गुर्जर को 1007 वोट पड़े, भाजपा को 712 वोट पड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली समेत कई नेताओं ने चुनाव प्रचार भी यहां पर किया था। जीत के बाद समर्थकों ने जश्न मनाया। भाजपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं, लेकिन सीटीएम ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बताया है। झज्जर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका। उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। यहां पर पार्टी की तरफ से बड़े नेताओं ने जीत के लिए पूरा पसीना बहाया था। चुनाव प्रचार धुआंधार था, उसके बावजूद पार्टी के उम्मीदवार को जीत नहीं दिला पाए। उधर दिल्ली में पानी के मुद्दे पर बड़ी और अहम बैठक जारी है। आज हरियाणा राजस्थान के बीच पानी के मुद्दे पर यह बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भजन लाल शर्मा इस बैठक में शामिल हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है और इस बैठक में यमुना जल समझौते पर चर्चा संभव है। राजस्थान को अतिरिक्त यमुना पानी देने पर बात हो सकती है। दोनों राज्यों की जल परियोजनाओं पर भी चर्चा होगी। दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी का मुद्दा भी उठ सकता है। राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए पानी योजना पर मंथन संभव है। गर्मी में पानी संकट को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अगर राजस्थान को पानी दिया जाता है, अतिरिक्त पानी दिया जाता है, तो फिर दक्षिण हरियाणा में जल संकट गर्मियों में बढ़ सकता है। और अभी के लिए हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।